ये है मेरा देश भारत। इस देश में सबसे आसानी से और फ्री में पता है क्या मिलता है? वही जो मैं आपको दे रहा हूं आज, ज्ञान। इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आपको मदद देने वाला मिले या ना मिले, लेकिन ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। खैर, मैं जो आपको ज्ञान दूंगा वो आपको तकलीफ भी दे सकता है। अगर आप एम्बिशियस हैं या आशावादी हैं तो हो सकता है और ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा कड़वा है लेकिन सच है। तो शुरू करता हूं इसी प्लेटफॉर्म से जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज YouTube पे अगर आप करप्शन से रिलेटेड फैक्ट सर्च करेंगे तो बहुत से वीडियोस और शॉर्ट्स आपके सामने आएंगे। बहुत से यूट्यूबर्स की जिसमें वो गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को और बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के करप्शन को एक्सपोज करते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत इजी है उनके लिए या किसी भी मीडिया कंटेंट क्रिएटर के लिए। जैसे कि मैंने बताया ना, ज्ञान बड़ी आसानी से मिल जाता है इस देश में, लेकिन इन भ्रष्टाचार की आलोचना करने वालों में से किसी ने भी कभी आपको ये बताया कि ये करप्शन होता क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई कंक्लूजन दिया इन ज्ञान देने वालों ने? जवाब है नहीं। ऐसा मुझे लगता है, आपका पता नहीं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कोई क्रिएटर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का सपोर्टर होगा, या कोई क्रिएटर लेफ्ट का सपोर्टर होगा, तो कोई किसी और का होगा, तो कोई न्यूट्रल भी होगा। अच्छी बात है, सबको राइट है सपोर्ट करने का अपने पसंदीदा पार्टी या नेता को इलेक्ट करने का इस लोकतंत्र में। उनमें से मैं भी एक हूं जो किसी न किसी लीडर को लाइक करता हूं। बस फर्क इतना है कि भ्रष्टाचार के मामले में मैं किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ब्लेम नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इनका कोई दोष है ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, इनका कोई दोष नहीं है। तो दोषी कौन है? मैं बताता हूं। आज हमारे देश में बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वर्किंग हैंड्स की तरह काम करती हैं गवर्नमेंट के लिए। हर काम के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं और जो लोग इसमें हैं सब अपने पोस्ट्स के अनुसार कंपटीशन क्वालिफाई करके ही आए हैं। कई छोटी गवर्नमेंट वैकेंसीज पे तो जुगाड़ से भी कर्मचारी भर्ती हो जाते हैं। आप में से बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी, लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि हमारे देश में ऐसी कोई कर्मचारी संस्था नहीं बची जो मैली ना हो, जो एकदम साफ सुथरी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज कोई भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो थोड़ा भी भ्रष्टाचार से मैला ना हुआ हो। अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे भी दाग लगा ही हुआ है। इवन इस देश की ऑनेस्ट से ऑनेस्ट माने जाने वाली सर्विसेज भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुई करप्शन से। तो गलत है कौन? कौन है दोषी? पता है कौन? वो है आप। जी हाँ, मेरे और आपके जैसे इस देश के नागरिक, यही है दोषी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक खुद ही करप्ट है। आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? ये जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट में है, हम में से ही एक निकल करके आए हैं, कोई दूसरे ग्रह से तो आया नहीं है। लेकिन मेरे और आपके ही रिश्तेदार भी हैं जो भ्रष्टाचार में लीन हैं। मैं मानता हूं कि सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो ऐसे नहीं हैं उनकी जनसंख्या हमारे देश में बहुत कम है। इस देश में तो लोकतंत्र का फंडा ही यही है कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, और यही हो भी रहा है। हमारे देश में करप्शन की बड़ी मेजॉरिटी है। जो कि ईमानदार हैं वो घुट घुट के उस संस्था में काम करता है या गिव अप कर देता है। स्पेशली पब्लिक डीलिंग वाले ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक फेयर करप्शन है। बस गवर्नमेंट चेंज होने के बाद तरीका बदल जाता है करप्शन करने का। जैसा आज आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने करप्शन से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स, मैसेजेस या साइट्स भी सर्कुलेट की है हमारे देश की जनता के लिए, जिस पे आप किसी भी सरकारी कर्मचारी की कंप्लेन कर सकते हैं यदि वो घूस मांग रहा है या ऐसी कोई अनफेयर एक्टिविटी कर रहा है जो गलत है। लेकिन आप में से कितने लोग उन नंबर्स का यूज करके कंप्लेन करते हैं? वही लोग करते हैं जो ज्यादा ईमानदार हैं,
जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है इस देश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी जिसको अपना काम निकालना है वो दे देता है घूस, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, इसमें दोनों गलत है, लेने वाला भी और देने वाला भी। अब दोनों का ही दोष है। भाई होगा लेकिन ये किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, XYZ कोई भी इस देश का सिटीजन होगा जो घूस ले रहा है या घूस दे रहा है। क्योंकि ये सारे लोग जो हम लोग हैं, हम अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, आम सिटीजन्स की, हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को खो चुके हैं। फिर मैं कैसे कह दूं कि केवल सरकार ही दोषी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन दोषी है? ऑर्गेनाइजेशन को तो खुद अपने आप चलना नहीं होता, हमारे जैसे ही पब्लिक में से कोई निकल के जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वही चलाता है। एक आम नागरिक ही जा करके चलाता है। अगर सभी कंप्लेन करने लगे करप्शन के अगेंस्ट, तो पॉसिबल है कि बहुत कुछ सुधर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही लगने लगे। फिर गवर्नमेंट में भी करप्शन आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप सही होंगे तो, और गवर्नमेंट भी खुद ही सही लाइन पे चलने लगेगी इस देश का नागरिक सही होगा तो। गवर्नमेंट के करप्शन का बढ़ावा देने वाले भी आप ही हैं। अगर आपको भी मैं गवर्नमेंट की कुर्सी पे बैठा दूं तो हो सकता है कि आपकी भी नीयत बदल जाए, क्योंकि इस देश का नागरिक अपने नैतिक मूल्यों को खो चुका है। वो कैसे, और आप कैसे खुद करप्ट हैं, ये मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, किसी का पैसा लेकर के ना वापस देना, ये भी एक करप्शन है। कहीं पर भी गंदगी कर देना, ये भी करप्शन है। सरकार ने गांव में टॉयलेट बना के दिए, लेकिन फिर भी लोग रोड पे सुबह गंदगी करने आ जाते हैं, और टॉयलेट में आप देखेंगे तो वहां पे उन लोगों ने गाय का चारा भर रखा है, ये भी करप्शन है। ट्रेन में भी आज बहुत से लोग चाय पी करके कप सीट के नीचे फेंक देते हैं, और जो डस्टबिन में डाल भी देता है उसे रेलवे का सफाई कर्मचारी पटरियों पर डाल देता है, ये भी करप्शन है। बिजली की तार मीटर से निकाल करके डायरेक्ट लगाना, ये भी करप्शन है। हाथ पैर ठीक होते हुए भी भीख मांगना, ये भी करप्शन है। और सबसे बड़ा करप्शन पता है क्या? अपना काम निकलवाने के लिए किसी कर्मचारी को घूस देना, जबकि उसे तनख्वाह भी मिलती है उस काम के लिए। इससे उससे और बढ़ावा मिलता है, ताकि बाकी लोग क्या करते हैं, बाद में उसे फिर आगे चल करके घूस देते हैं, और ये जो प्रथा है घूस देने वाली चलती रहती है। उनमें से अगर एक भी अड़ जाए और लड़े और आगे वो कर्मचारी की कहीं पे भी रिपोर्ट करे या कंप्लेन करे, तो वो कर्मचारी घूस लेने से पहले डरेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना, मेजॉरिटी करप्शन वालों की है, तो वो करप्शन हावी हो जाता है। दूध में ज्यादा पानी मिलाने से लेकर के खेत में दवाई डालने से लेकर के बासी खाने को खराब तेल में तल के बेचने तक, सब छोटे और बड़े करप्शन का ही पार्ट है हमारे देश में। तो ये वो नैतिक मूल्य हैं जो हम सबको पता है अच्छे से, लेकिन पालन नहीं करते। आंसर एक ही है, वो है मजबूरी। लोग मजबूरी का बहाना देते हैं जल्दी काम कराने के लिए, और ना उलझने के लिए ये लोग मजबूरी का बहाना देते हैं। ऐसा लगता है सबको जैसे ये जिंदगी परमानेंट है, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, खुद पृथ्वी भी परमानेंट नहीं। तो फिर क्यों हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, जब हम इस ब्रह्मांड के मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है? तो ये शब्द मजबूरी, ये क्यों असहाय बना रही है आपको? मजबूरी को अगर आप सीधे में रख करके और ध्यान से अगर आप सोचेंगे, तो आप अगर अपनी मजबूरी का बहाना नहीं देंगे तो होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा लेट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब आता हूं कंक्लूजन पे। वो ये है कि सिस्टम और सोसाइटी अगर ऐसे ही रही तो करप्शन ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और कोई इससे कम नहीं कर सकता। ये है सीधा कंक्लूजन। इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो डिसिप्लिन है, अब देखिए डिसिप्लिन दो प्रकार का होता है। एक
जो कि लागू किया हुआ होता है, और दूसरा स्वयं अनुशासन, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, जो खुद के अंदर होता है। लेकिन अफसोस हमारे देश में लागू किया हुआ मानता ही नहीं कोई, क्योंकि लोगों के खुद के अंदर ही अनुशासन नहीं, तो लोग कहीं भी काम करेंगे भ्रष्टाचार होगा ही, कभी ना कभी ये चीज जो है उनके अंदर आएगी ही। तो ये इतना आसान नहीं खत्म होना। तो करप्शन का अंत क्यों नहीं हो सकता? उम्मीद करता हूं आपको समझ आया हो और आप कुछ अपने नैतिक मूल्यों में हो सकता है थोड़ा सा बदलाव करें। बाकी आगे आपकी मर्जी। कभी इस पे मंथन कीजिएगा शांति से बैठ करके। जय श्री राम।